अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मेरा नाम है इरफान बशीर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की जानी मानी ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे हर इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जी हाँ, वो है चॉकलेट। ये तो फ्रेंड्स, चॉकलेट के बारे में हम आपको ऐसे हकायक बताने वाले हैं जो अब से पहले शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे। चलिए तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की जानिब। ये तो फ्रेंड्स, कोको के दरख्त की काश्त 3000 साल पहले माया, टोल्टेक और एज़टेक के लोगों ने की थी, जिन्होंने इसके फल को बीन से मशरूबात को तैयार किया। माया के लोग चॉकलेट को देवताओं की खुराक समझते थे, कोको के दरख्त को मुकद्दस मानते थे। इसी तरह स्पेन अपने खानों में चॉकलेट को शामिल करने वाला सबसे कदीम यूरोपीय मुल्क था। जैसा कि तारीखदान लिखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1502 में अपने चौथे सफर के बाद को फलियां स्पेन ले गया था। हालांकि इस वक्त इस कोको बहुत कम बनाया गया था। ये आम तौर पर सोचा जाता है कि 1519 में मैक्सिको के अज़टेक हुक्मरान मोंटेज़ोमा दोम ने हिस्पानवी फातेह हर्नान कोर्ट्स को एक कड़वा कोको बीन मशरूब पेश किया, जो कि बहुत पसंद किया गया। इसके बाद इस मशरूब को स्पेन में मुतारिफ कराया गया। एक कवी इम्कान ये है कि चॉकलेट पहली बार 1544 में स्पेन में ग्वाटेमाला के केकचिमियान लोगों के नुमाइंदे के साथ पहुंची थी, जो प्रिंस फिलिप के दरबार में तहाइफ बशमूल चॉकलेट लेकर आए थे। हम ये 1585 तक नहीं था कि कोको फलियां की पहली रिकॉर्ड शुदा खेप वेराक्रूज मैक्सिको से स्पेन पहुंची। दारचीनी और वेनिला के साथ मीठा और जायकेदार चॉकलेट को गर्म मशरूब के तौर पर पेश किया गया, जो कि हिस्पानवी अदालत में काफ़ी मकबूल हुआ। फ्रांस, इंग्लैंड और इससे आगे चॉकलेट के मुतारिफ होने में कई साल गुजर चुके थे। 1657 में एक फ्रांसीसी ने लंदन में एक दुकान खोली, जहां से मशरूबात बनाने के लिए ठोस चॉकलेट 10 से 15 शिलिंग फी पाउंड में खरीदी जा सकती थी। इस कीमत पर सिर्फ अमीर ही इसे पी सकते थे, और वहां लंदन, एम्स्टर्डम और दीगर यूरोपीय दारुल हुकूमतों में फैशनेबल चॉकलेट घर नुमादार हुए, जिनमें से कुछ बाद में मशहूर प्राइवेट क्लबों में तब्दील हो गए। लंदन में बहुत से चॉकलेट हाउसेस को सियासी पार्टियों की मीटिंग की जगहों के साथ साथ जुए की ऊंची जगहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खास तौर पर कोको ट्री चॉकलेट हाउस, बाद में कोको ट्री क्लब, जो 1698 में खोला गया, और वाइट के, जिसे फ्रांसिस ने खोला था। वाइट के चॉकलेट हाउस के तौर पर 1693 में सफ़ेद चॉकलेट को मुतारिफ कराया गया। 1700 के करीब अंग्रेज़ों ने दूध के इजाफे से चॉकलेट को बेहतर किया। मशरूबात की लागत में कमी बरतानिया में खाम कोको बीन पर आला दरामदी ड्यूटी आयद करने की वजह से रुकावट बनी थी, और ये 19वीं सदी के वस्त तक नहीं था, जब ड्यूटी को कम करके 1 पैसा फी यकसा शरह पर लाया गया था पाउंड, वो चॉकलेट मकबूल हो गई। दरें असना, चॉकलेट की तैयारी बैरून मुल्क फैल गई और नफासत में इजाफा हुआ। चॉकलेट की तैयारी 1765 में डॉरचेस्टर, मैसाचुसेट्स में अमरीकी कॉलोनियों में शुरू हुई। न्यू इंग्लैंड के समंदरी कप्तानों की तरफ से वेस्ट इंडीज के सफर से लाई गई फलियां इस्तेमाल की गईं। जेम्स बेकर ने पहली मिल की माली आनत फराम की, जिसे एक आयरिश तारकीन वतन जॉन हानान चलाता था। फलियां पीसने के लिए पानी की ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। नेदरलैंड में 1828 में C.J. वैन होटन ने ज़मीनी और भुनी हुई कोको फलियों से ज़्यादातर चर्बी कोको बटर दबाने और इस तरह कोको पाउडर हासिल करने के अमल को पेंट किया। 1847 में फ्राई एंड सन्स की इंग्लिश फर्म ने कोको बटर को चॉकलेट, शराब और चीनी के साथ मिलाकर मीठी खाने की चॉकलेट तैयार की, जो ज़्यादातर चॉकलेट कन्फेक्शनरी की बुनियाद थी। और 1876 में स्विट्ज़रलैंड के डैनियल पीटर ने दूध की चॉकलेट बनाने के लिए खुश्क दूध शामिल किया। जायकेदार, ठोस और लेपत शुदा चॉकलेट खाने का फैलाव तेजी से हुआ। चॉकलेट खमीर शुदा और भुनी हुई कोको फलियों के दाने से बनाई जाती है। इसी तरह से गुठलियों को पेस्ट्री फ्लड चॉकलेट शराब बनाने के लिए पीस दिया जाता है, जिसे सांचों में सख्त करके कड़वी बेकिंग चॉकलेट बनती है। कोको मक्खन की मिकदार को कम करने के लिए दबाया जाता है और फिर कोको पाउडर बनाने के लिए पल्वराइज्ड किया जाता है, या चीनी और इजाफी कोको मक्खन के साथ मिलाया जाता है। मीठी चॉकलेट में खुश्क या मर्तगज़ दूध का इजाफा दूध की चॉकलेट पैदा करता है। सफ़ेद चॉकलेट, जो इसकी भरपूर साख्त और नाजुक जायके के लिए कीमती है, तकनीकी तौर पर चॉकलेट नहीं है। सफ़ेद चॉकलेट कोको बटर से तैयार की जाती है, जिसमें दूध की मसनूआत, चीनी और वनीला जैसे जायके शामिल होते हैं। स्पंज कैंडी, एक क्रंची, काटने के साइज की चॉकलेट से ढकी क्रिस्टल कैंडी, माल्ट की गेंदों की तरह। इसकी अंदरूनी साख्त खस्ता होती है, जो खाने पर जल्दी पिघल जाती है। मीठा भरने में आम
आम तौर पर कैरेमलाइज्ड चीनी या गुड़ का जायका। कैंडी बाज़ औक़ात नारंगी जायकादार होती है। ये बड़े पैमाने पर बफलियो, न्यूयॉर्क से मुंसलिक है, जहाँ स्पंज कैंडी मकबूल तौर पर बनाई, बेची और तकसीम की जाती है। जॉर्ज कैडबरी, पैदाइश 19 सितंबर 1839 बर्मिंघम और वफात 24 अक्टूबर 1922 बर्मिंघम। अंग्रेज साजर और समाजी मसल्ला जिन्होंने अपने बड़े भाई रिचर्ड के साथ अपने वालिद की नाकाम होने वाले इदारे अप्रैल को 1861 में संभाला और इसे इंतहाई खुशहाल कैडबरी ब्रदर्स कोको और चॉकलेट बनाने वाली फर्म में तब्दील किया। 1879 में कैडबरीज ने अपने कारोबार को सनअती बर्मिंघम से 4 मील यानी 6.4 किलोमीटर दूर एक देही जगह पर मुंतकिल कर दिया, जिसे वो बॉर्नविल कहते थे। वहाँ उन्होंने एक निजी समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम मुतारिफ कराया और काम के हालात को अपने वक्त से पहले बेहतर किया। 1893 में जॉर्ज कैडबरी, जो 1899 में रिचर्ड की मौत पर फर्म के चेयरमैन बने, उन्होंने करीब ही 120 एकड़ जगह खरीदी। काम करने वालों के लिए बर्मिंघम के एक एडल्ट स्कूल में उस्ताद के तौर पर उनके तवील तजर्बे ने उन्हें इस बात पर कायल कर दिया था कि खराब रिहाइश बहुत सी समाजी बुराइयों की वजह है। 1894 से उसने मेहनत कश तबके की रिहाइश गाहें तामीर की। 1900 तक जब कैडबरी ने अपनी जायदाद की मिल्कियत तर्क कर दी और बॉर्नविल विलेज ट्रस्ट कायम किया, यहीं से इसका नाम कैडबरी रखा गया और इसके नाम से ही इसने शोहरत और कामयाबी की वो बुलंदी हासिल की जो इसे अब से पहले शायद ना मिल सकी थी। और ये सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद खुराक समझी जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर इसके कई सेहत के फ़वाइद हैं। ये फौरी तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है और इसे किसी भी उम्र का इंसान खा सकता है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँचती रहे और हमारा और आपका साथ बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।